God.
एक बहुत बड़ा मदद प्रभु ने दिया। मैंने कभी नहीं सोचा आज आराधना में मैं बैठ जाऊं। मुझे भी कोई ताकत नहीं था, 3 तारीख से लेकर बिस्तर पर था। इतना सख्त कभी जिंदगी में, इतना सालों में से पहली बार ऐसा बीमारी मुझे भी पकड़ लिया है। और मुझे भी नहीं है, आंटी को भी, हमें दोनों एक तरफ से बिस्तर में 3 तारीख से लेकर। काफी लोग फोन कर पूछ रहे थे, कुछ लोग हमें रोटी बना कर लेकर आ रहे थे और काफी प्रार्थना आप लोगों ने किया। उसी की वजह से मैं खड़े हैं। फिर भी पता नहीं मैं पूरे टाइम खड़े होकर प्रचार करूं ना करूं, ये भी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि शरीर में कोई बल नहीं है। शरीर हिल रहे हैं, कुछ खाने के लिए मन नहीं कर रहे हैं और इतना बुखार, इतना खांसी हमें नीचे गिरा दिया। तो फिर भी प्रभु हमें संभाला। प्रभु का महिमा, प्रभु का सामर्थ्य प्रभु ने दिया। एक मैंने प्रभु से यही प्रार्थना किया, प्रभु नया साल है, क्योंकि पास्टर जी के द्वारा वचन तो मिल चुका है, क्योंकि ये नया साल की वचन आपने मेरे द्वारा मेरे भाई बहनों को आपने देना है। इस साल की शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक इस वचन कार्य करना है, यही मैंने प्रार्थना किया। कल मैं उठ खड़े होकर वचन तैयार कर रहे थे, फिर भी मेरे से नहीं हो सकता था। मैं फिर लेट रहे थे, फिर बैठे, फिर लेटे। प्रभु ने वचन दे दिया। उस वचन में आपके सामने थोड़ा समय के लिए रुकूंगा। मैं ज़्यादा देर अब खड़े होकर प्रचार भी कर नहीं सकता है। तो एक वचन है, पढ़े, फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय उसका 13वां वचन। फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय उसका 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस इस साल की एक नया वचन है आप लोगों के लिए। जो मुझे सामर्थ देता है, मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम सोच रहे हैं मैं कर नहीं सकता, मैं बीमार है, मेरे लिए मुश्किल है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि पौलुस अपने फिलिपियों का विश्वासी लोगों को हौसला देकर यही बोल रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा गवाही है, ये बहुत गवाही है। उसने बहुत कष्ट उठाया और बहुत मार खाया और बोला उठ खड़े होने का और हिम्मत नहीं है। ये फिलिपियों की यानी कैद में बैठ कर ये खत लिख रहा था। एक कैद में बैठ कर ये खत लिख रहा था। देखो, तब भी बोल रहे मैं एक जेल के अंदर है, फिर भी पौलुस बोल रहे हैं मुझे जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ये हमारा एक विश्वास हो जाए। इस साल की ये शुरू से लेकर 31 दिसंबर तक इस वचन आपके जीवन में
कार्य करे। यस, जब आप कमजोर में चलता है, जब आपके जीवन में समस्या बढ़ जाता है, कुछ काम नहीं हो रहा है, काम में परेशानी है, तब भी ये वचन आप हमेशा याद करें, मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है आपको सामर्थ देने वाला है, प्रभु आपको सहायता करने वाला है। ये क्यों पौलुस ऐसे क्यों बोला? उसका 10वां वचन से लेकर आप थोड़ा सा पढ़िए, 10वां वचन से लेकर नीचे 13वीं वचन तक पढ़ना है। पौलुस का गवाही है, वो क्या क्या है वो हमें पता मिलेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित होगी। देखो, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। नीचे तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी गति के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हालेलुया। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि कमजोरी हालत में आपको एक कृपा, एक फसल परमेश्वर देकर आपको बल देने वाला प्रभु है। हालेलुया। आप सोचेंगे और मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, मेरे काम में कोई भी और बढ़ोतरी नहीं आ रहे, मेरे शरीर में कुछ ऐसा बीमारी है, ये जो भी आ जाए, क्योंकि कमजोरी के हालत में आपके जीवन के अंदर, हालेलुया, एक फसल, एक कृपा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपको देकर आपको खड़ा करने वाला शक्ति है मेरा प्रभु का। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, हालेलुया, आप कमजोरी की हालत में, आप हालेलुया निराशा में आप कभी भी नहीं जाना है। आज इस प्रभु का वचन, हालेलुया, आपके लिए प्रभु आशीष का एक साल, आमीन, हालेलुया, आपके काम पर, आपके हालेलुया घर के अंदर, आपके बच्चों के जीवन में, हालेलुया, सब कुछ प्रभु यीशु वापस देने का आओ, हालेलुया, वायदा कर रहे हैं। यस, हालेलुया। अब प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें। मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें हालेलुया, हालेलुया। कमजोरी हालत में हमें कृपा देने वाला हमारा प्रभु यीशु है। इस साल कई लोगों के जीवन में प्रभु आशीष दे देगा। इस साल प्रभु कई लोगों को उनकी इच्छा को पूरे कर ही दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी भी निराशा होने का जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रत्येक अवस्था में प्रभु आपको लेकर ही भी जाएगा। हमें हालेलुया संत पौलुस के अनुसार हमें भी ये बोल सकता है, प्रभु ये मुझे सामर्थ्य आपने दिया, मैं अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता और आपने मुझे सामर्थ्य दिया, इसलिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें सहायता करेगा। इसके लिए एक दो वचन और पढ़कर मैं बंद करूंगा। दूसरा कुरिन्ती 9 अध्याय उसका 8वां वचन आप पढ़िए। दूसरा कुरिन्ती 9 अध्याय उसका 8वां वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। देखो, हालेलुया, कितनी अच्छी एक वचन और दे रहे हैं। इस साल आशीष की अनुग्रह की वचन आपको दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। जैसे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन पर? हालेलुया, हालेलुया। एक नया साल के अंदर, इस नया साल के शुरुआत में, हालेलुया, परमेश्वर सब प्रकार की अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बातों में और हर समय में, हालेलुया, एक समय के लिए नहीं है, हर समय के लिए, हर समय के लिए परमेश्वर आपको हर समय के लिए, प्रभु आपको सहायता करने के लिए हमें, हालेलुया, हालेलुया, हर और बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो। अगर आपको आवश्यकता नहीं है, उधर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। अगर आपको आवश्यकता है, परमेश्वर पक्का करेगा। हालेलुया। इस साल आप देखना है कौन सा चीज पर आप कमजोर में जा रहे हैं। आपकी सहायता करने के लिए मेरा प्रभु यीशु आपके समीप में आ जाता है। आप सोच रहे होंगे मेरे घर में कई प्रकार की समस्या है, मेरे काम में बढ़ोतरी नहीं हो रहा, इस साल ये सब कुछ कदम है। देखो, हर समय में आपकी सहायता करने के लिए प्रभु आपके साथ है। और क्या चाहिए? तुम आवश्यकता हो तुम्हारे पास, तुम्हारे पास प्रभु यीशु रहेगा, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या चाहिए? तुम्हारे पास बहुत कुछ परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, हमें प्रभु से हम आशीष अनुग्रह हम पाते हैं, प्रभु से हम अनुग्रह लेते हैं, और प्रभु से प्रार्थना करते वक्त प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह देता है। इसलिए पौलुस बोला, मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आप भी बोलना है, मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कमजोरी हालत में नहीं है। ओ हालेलुया, प्रभु का महिमा मेरे जीवन में प्रभु देता है। दूसरी वचन, ये प्रॉमिस का वचन है, इस साल की प्रॉमिस का वचन है, मैं आपको दे रहे हैं। दूसरा प्रॉमिस की वचन है पगला तीमुथियुस पगला अध्याय उसका 12 वचन। पगली तीमुथियुस, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का
जिसने मुझे सामर्थ दी है। धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक विश्वास योग्य और बनाकर एक विश्वासी के नाते खड़ा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। मैं ज्यादा वचन बोलकर मुझे भी ठीक नहीं है, मैं बंद करने के लिए जा रहे। यह प्रॉमिस का वचन है, इस प्रॉमिस प्रभु आपको दे रहे हैं, इसलिए इस साल प्रभु का महिमा, प्रभु का सामर्थ्य प्रभु आपको दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में हम आनंदित रहे, प्रभु में हम खुश रहे और मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए हम खड़े हो जाएंगे और वो एक गीत आप लोगों ने गाए ना, सभी प्रार्थना, एक गीत गाए ना, सुनता है सबकी दुआ। हम सारे तालियां बजाकर थोड़ी देर प्रेज द लॉर्ड हम आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति इधर कमजोरी के हालत में नहीं है, कोई भी व्यक्ति बीमारी के हालत में नहीं है, कोई भी व्यक्ति हालेलुया समस्याओं में नहीं है। प्रभु हालेलुया सब कुछ मैं कर सकता हूँ और प्रभु ने सामर्थ्य दिया। Getting crazy in a different room. We getting crazy in a different room.